तो उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को ही 5 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव के बीच उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दिन वो नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट के अंतर्गत रुद्रपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकास नगर में जनसभाएं हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो और संत समाज के साथ बैठक करेंगे और इस तरह जेपी नड्डा एक ही दिन में अल्मोड़ा सीट और टिहरी सीट पर प्रचार करेंगे। इसके अलावा दूसरे दिन हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में रोड शो करेंगे। और हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। राव शफात, तो खूब तेज तैयारियां की जा रही हैं उत्तराखंड में चुनाव के लिए। पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं उत्तराखंड में। इसके अलावा किसकी क्या क्या तैयारियां हैं, आप जरा तफसील से बताइए चुनाव को लेकर हमारे दर्शकों। जी मुमताज, देखिए काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है अब, और क्योंकि पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को। अब तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है चुनाव प्रचार के लिए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट पहले से ही जारी हो चुकी थी, बीजेपी, कांग्रेस, दूसरे अन्य जो भी दल है उनकी भी। लेकिन जो बड़े नेताओं के आने का सिलसिला है वो समझिए कि अब शुरू हो चुका है। कल 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। एक बड़ी जनसभा इसको कहा जा रहा है, लाखों लोग इसमें आएंगे। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है, भाजपा के नेता पहले से तैयारी कर रहे हैं। और रुद्रपुर में देखिए ये जनसभा होगी, प्रधानमंत्री वहां से संबोधन करेंगे। और नैनीताल जो संसदीय क्षेत्र है उसके साथ अल्मोड़ा जो संसदीय क्षेत्र है, ये इसके बीच का एक हिस्सा पड़ता है। यानी दोनों जो भी संसदीय क्षेत्र है यहाँ की जो सीट्स है उसको प्रभावित करेगा। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बार हम देख रहे हैं कि उन्हीं के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। जो प्रत्याशी हैं वो अपने काम को नहीं गिनवा रहे हैं या वो अलग से कुछ नहीं कह रहे, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर के ही बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा एक कार्यक्रम 2 अप्रैल को प्रस्तावित है। उसके बाद ही अगले दिन यहाँ जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। 3 अप्रैल को राजधानी देहरादून का जो चक्राता क्षेत्र है यहाँ पर भाजपा की ओर से जानकारी दी गई है कि जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। उनकी अगुवाई में एक बड़ी जनसभा होगी। तो अब लगातार जो भी स्टार प्रचारक हैं जिनकी लिस्ट पहले जारी हो चुकी थी, उनके आने का सिलसिला अब स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और यहाँ तक कि अब उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं उनको भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जगह हर दिन जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। वो पहले से ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं, जो यहाँ के स्थानीय नेता है जिनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में था। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री की डिमांड ज्यादा रहती है, पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री आए, तो अभी एक दौरा प्रस्तावित है। लेकिन संभावना है, भाजपा की ओर से जानकारी दी गई है कि चुनाव के दौरान में उनके 2 से 3 दौरे हो सकते हैं प्रधानमंत्री के। और जो बड़े नेता है उनके भी लगातार आने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। तो जेपी नड्डा भी कई दिन यहाँ रहकर प्रचार प्रसार करने वाले हैं। विपक्ष की क्या तैयारियां हैं राव शफात? देखिए मुमताज, विपक्ष ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उसमें भी अब उनके जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, उनके भी आने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ बीजेपी 2 कदम आगे नजर आती है। बीजेपी पहले से तैयारी कर रही है। बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं, वो चाहे स्थानीय स्टार प्रचारक हों या फिर पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक हों केंद्र से आने वाले, उनके आने का तो पहले से ही दौर चल रहा है। लेकिन यहाँ कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी कल एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। और राहुल गांधी भी स्टार प्रचारक हैं, वो भी आ सकते हैं। सोनिया गांधी का भी उसमें जिक्र है। जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके आने का भी अब दौर कांग्रेस में शुरू हो जाएगा। सही कहा राव शफात आपने। अब सबका प्रचार अभियान तेज है और इस बीच दिग्गजों के भी उत्तराखंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या लगता है राव शफात, अगले कुछ दिनों में कांग्रेस भी कुछ बड़ी रैलियां कर सकती है उत्तराखंड में? हाँ मुमताज, बड़ी रैलियों की तैयारी है कांग्रेस की भी, और कुछ सीट्स तो ऐसी हैं जहां मुकाबला कड़ा है। देखिए अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही यहाँ चुनौती नजर आती है। हर एक सीट पर 5 लोकसभा की सीट है, बहुत ज्यादा सीट तो नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सीट है। नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पौड़ी है, टिहरी है, हरिद्वार है। तो ये वो सीट है जो बहुत खास है इस वक्त। और दोनों के बीच में घमासान है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कहीं कहीं ट्रायंगल स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस कहीं क्योंकि चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो कुछ मुद्दे उसके पास हैं। मुद्दे स्थानीय मुद्दे भी हैं, केंद्रीय मुद्दे भी, महंगाई को लेकर के है, भ्रष्टाचार को लेकर के है। अंकिता भंडारी हत्याकांड यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चित रहा।
इस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त अग्निवीर को लेकर के है कांग्रेस के हाथ में। अग्निवीर के मुद्दे को कांग्रेस बहुत तरीके से भुनाना चाहती जी। है। वो ये बताना चाहती है कि अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की सही योजना नहीं थी। खासकर अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो क्योंकि हर घर से यहाँ से सैनिक है और देश की सेवा के लिए जी। जवान मौजूद हैं, तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के सही हाथ कहा में। आपने राव शफात, और हर गुजरते दिन के साथ मुकाबला तेज होता जा रहा है। बेहद शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी